श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोक 16। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाला और बिल्कुल न भोजन करने वाला, अधिक शयन करने वाला और बिल्कुल जागने वाला अथवा जागते वाले का योग नहीं प्राप्त करता। तात्पर्य: अधिक देर तक सोने वाला की बुद्धि मंद पड़ जाती है, मंद में वृत्ति आ जाती है। हमेशा जागते रहना शरीर, मन, बुद्धि के लिए हानिकारक है। अतः भगवान श्री कृष्ण योग साधना करने वालों के लिए आचार विचार, आहार व्यवहार की उचित शिक्षा दे रहे हैं। श्लोक 17। नियमित यथा योग्य आहार विहार करने वाला का नियमित रूप से शयन करने तथा जागरण करने वाले का तथा नियमित ढंग से कर्तव्य कर्मों को करने वाले का योग दुख का नाश करने वाला होता है। तात्पर्य: यथा योग्य आहार विहार करना योगाभ्यास के लिए आवश्यक है। योगाभ्यास शयन करना और जागना योग साधना का कर्तव्य है। आवश्यक कर्मों को यथोचित ढंग से करना उत्तम विवेक है। इस प्रकार नियमित जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए। श्लोक 18। जब विधि पूर्वक नियंत्रित चित्त करके आत्मा परमात्मा में सारी तृष्णा एवं कामनाओं को त्याग कर स्थित हो जाता है, तब पुरुष को योगी कहा जाता है। तात्पर्य: मन एकाग्र होने के चित्त की वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। मन के अंदर आने वाली सारी भोग लिप्सा, सारी कामनाएं स्वतः हो जाती है। इस स्थिति को प्राप्त कर जब योग साधन परमात्मा में ही अपनी आत्मा को जोड़ देता है, तब उसे योगी कहा जाता है। श्लोक 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रहे हुए दीपक की ज्योति प्रकटित नहीं होती, उसी प्रकार संयमचित योगी की आत्मा परमात्मा में योग द्वारा युक्त होकर विचलित नहीं होती। तात्पर्य: निर्वात स्थान में दीपक की लौ कंपरहित होकर ऊर्ध्वमुख स्थित रहती है, उसी प्रकार योगावस्था काल में चित्त की वृत्तियां का लय हो जाने पर आत्मा की चेतन शक्ति एक रूप से परमात्मा में जुड़ जाती है। चित्त वृत्तियों के उस स्थान में आत्म चैतन्य वृत्तियों के अनुरूप होकर भटकने लगता है और योगाभ्यास द्वारा उसके शांत हो जाने पर उसने अपने लक्ष्य को ऊर्ध्वमुख होकर सदा स्थित रहता है। श्लोक 20। जिस स्थिति में योगाभ्यास द्वारा विनिरुद्ध चित्त सारे विषयों में उपरम हो जाता है और जिस अवस्था में आत्मा के द्वारा परमात्मा को साक्षात देखता हुआ प्रसन्न होता है, वह योग है। तात्पर्य: आत्मा शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार जीव और परमात्मा दोनों होता है। यहाँ आत्मा को देखना बतलाया गया है। आत्मा चेतन है, वह अपनी शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त कर परम चेतन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन करता है। चेतन ही चेतन को देख सकता है। जब तक चेतन आत्मा चतुष्ट अंतःकरण तथा 10 इंद्रियों के साथ संयुक्त रहता है, तब तक उसका शुद्ध चेतन स्वरूप नहीं रहता। योगाभ्यास द्वारा जब आत्मा उक्त चतुर्दश प्राकृतिक करणों को पृथक हो जाता है, तब चेतन परमात्मा का दर्शन एवं अनुभव करने लगता है। उस स्थिति में आत्मा परम प्रसन्न, परमानंदित तथा पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। श्लोक 21। जिस स्थिति में योगी इंद्रियातीत बुद्धि से समझा जाने वाला परमानंद का अनुभव करता है और परमात्मा में स्थित होकर उसमें विचलित नहीं हो सकता है। तात्पर्य: परमात्मा चेतन है। परमात्मा के अंदर जो आनंद है वह इंद्रिय ग्रह नहीं है। परमात्मा भी इंद्रियों के माध्यम से अनुभवमग्न नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जड़ पंचतत्वों भूतों से निर्मित है। परमात्मा प्राप्ति के पश्चात योगी अपने आत्मा की चेतन शक्ति को एक क्षण भी पृथक नहीं करता, क्योंकि परमात्मा के अंदर जो आनंद है उसे बढ़कर आनंद कहीं भी अन्यत्र नहीं है। श्लोक 22। जिस प्राप्त कर उससे अन्य कोई महान लाभ वह योगी नहीं मानता और जिसमें स्थित होने पर बड़े बड़े दुख भी से भी विचलित नहीं होता। तात्पर्य: परमात्मा से बढ़कर अन्य कोई भी पुण्य वस्तु नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सच्चिदानंद, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वव्यापी, अनंत शक्ति संपन्न सत्ता है। जिस महापुरुष ने परमात्मा
को प्राप्त कर लिया है वह इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही कारण है कि वह अनिर्निश निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है और वह आध्यात्मिक, अधोदेविक, आद्य भौतिक तीनों तत्वों से सदा दूर रहता है, क्योंकि वह त्रैताप परमात्मा में नहीं होते, प्रकृति के अंदर ही होते हैं। श्लोक 23। दुख के संयम के रहित इस विशेष स्थिति का नाम योग है। योगी को अपनी विशुद्ध चेतन शक्ति से पूर्ण निश्चय के साथ उसी योग के युक्त होना चाहिए। तात्पर्य, उक्त स्थिति में परमात्मा में आत्मा का योग हो जाता है। तब आत्मा प्रकृति से परे चेतन मंडल में स्थित रहता है। अतः वह दुख सुख दोनों प्राकृतिक प्रभाव से अछूता रहकर परमानंद में उपभोग करता है। श्लोक 24। संकल्प जनिक सारी कामनाओं का परिपूर्ण त्याग करके मन में द्वारा इंद्रिय समूह को नियंत्रित करके इसी योग में स्थित होना चाहिए। तात्पर्य, जगत के सुख भोगेच्छर अच्छा है। काम के उत्पन्न होने पर इसकी पूर्ति के लिए शुद्ध विचार करे उससे निश्चयात्मक कार्य रूप देने की चेष्टा की जाती है। सारी कामनाओं का त्याग कर जगत के सुखों को उपरम हो परमात्मा को प्राप्ति रूप परमानंद के लिए योग का अभ्यास करना उचित है। इसके लिए सर्वप्रथम मन को निरंतर करना होगा। मन के रुकने के इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वे सभी क्रियाशील होती है। जब आत्मा चैतन्य मन में साथ इंद्रियों को ही और गमन करता है, मन के एक स्थान पर रुक जाने के आत्मा की चेतन शक्ति मन के साथ ही उसी स्थान पर रुक जाती है, तब इंद्रियां अपने आप निश्चित हो जाती है। इसलिए मन द्वारा इंद्रिय समूह को निरंतर करने का उपदेश है। श्लोक 25। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक विवेक द्वारा विषयों से उपरम हो जाए और मन को आत्मा में अच्छी तरह स्थापित कर कुछ भी चिंतन न करे। तात्पर्य, योग के अभ्यास के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अभ्यास में धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हठता बल पूर्वक मन को नहीं रोका जा सकता। इसे गुरु विधान से योग की सिद्धि द्वारा इंद्रियों एवं उनके विषय के पृथक कर ब्राह्म विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना चाहिए। योग की प्रक्रिया द्वारा साधन जब चाहे इस स्थिति में पहुंचकर पूर्ण विश्राम कर सकता है और आत्मज्ञान को लाभान्वित भी कर सकता है। श्लोक 26। यह अशांत और चंचल मन जहाँ जहाँ जाता है वहां से उसे हटाकर आत्मा में नियुक्त करके वश में करे। तात्पर्य, मन स्वभाव से ही चंचल और अशांत है। वह किसी एक पदार्थ में नहीं टकता। अतः यह उपदेश है कि मन जिस जिस विषयों की ओर बहिर्मुख होकर जाए उस विषयों में उसे योग युक्ति से द्वारा लौटाकर आत्मा में निकट अर्थात आत्मा में ही लगा दे। ऐसा करने से मन की चंचलता मिट जाएगी और वह साधन से वश में हो जाएगा। मन को स्वस्थ करने की युक्ति किसी पूर्ण योगीश्वर सद्गुरु से सीखनी चाहिए। श्लोक 27। प्रशांत मन एवं शांत योग रजो गुण वाले ब्रह्म में संलग्न हो योगी को निर्विकार उत्युक्तम आनंद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, जिसका मन अच्छी तरह शांत हो गया है अर्थात जिसका मन अपने कारण अक्षर भूमि में विलीन हो गया है और जो प्रकृति के सत्व रज और तमोगुणी से अपने को पृथक कर लिया है, वह योगी ईश्वर प्राप्ति रूप निर्विकार शुद्ध परमानंद को प्राप्ति करता है। ईश्वर मन बुद्धि इंद्रियादि प्रकृति करणों से अप्राप्त है। प्रकृति के त्रयगुण सत्व रज तम से वह परे है। अंततः परमात्मा प्राप्ति की इच्छुक साधन इस प्राकृतिक विकारों से अपनी आत्मा को योग युक्ति से पृथक करे, यही उपदेश है। श्लोक 28। इस प्रकार विकार विहीन योगी आत्मा को सदा परमात्मा में जोड़ता हुआ सुख पूर्वक ब्रह्म को अच्छी तरह स्पर्श करता हुआ आनंदन का उपभोग करता है। तात्पर्य, इस प्रकार प्रकृति के त्रिगुणयुक्त विकारों को एवं चतुष्ट अंतकरण तथा इंद्रिय समूह के पृथक होकर योगी अपने आत्मा की चेतन शक्ति आत्मा को गुरु विधान के ब्रह्म में जोड़कर सुखपूर्वक बिना किसी अधिक परिश्रम के ब्रह्म को अच्छी तरह स्पर्श करता एवं अनिवार्चनीय अद्वितीय आनंद का उपभोग करता है। श्लोक 29। योग के द्वारा आत्मा को ब्रह्म में युक्त करने वाला समरदर्शी योगी सब में उस परमात्मा को और परमात्मा में सभी चराचर जगत को देखता है। तात्पर्य, योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात योगी पूर्ण ज्ञान का अधिकार होता है। उसे सभी चराचर जगत में परमात्मा का चेतन
व्यापक रूप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और परमात्मा के आधार पर स्थित सारे जगत को पदार्थ तथा जीव के उसे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगते हैं। श्लोक 30। जो मुझे सभी जगह देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, उसके लिए मैं नष्ट अर्थात अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह दृश्य नहीं होते। तात्पर्य, या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रति गुरु रूप से उपदेश कर रहे हैं। जो महाभाव पुरुष परमात्मा को समस्त चराचर जगत में ओतप्रोत व्याप्त दिखता है, वह सर्वदा परमात्मा के चेतन रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करता रहता है। परमात्मा का वह अद्वितीय अद्भुत परम चेतन रूप उसकी चेतन दिव्य दृष्टि के समक्ष सदा विद्यमान रहता है। वह योग की स्थिति आत्मा भी परमात्मा के दिव्य चेतन रूप के आधार पर सदा विद्यमान रहता है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो जाने पर दोनों सत्ताएं एक दूसरे के समक्ष परस्पर सग्रह अनुभव हो जाती है, अतः दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अदृश्य नहीं होती। कल हम चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे।